राजस्थान के इन 4 रजवाड़ों ने एटीट्यूड वाले हार्दिक की एमआई को वानखेड़े में धूल चटाया, हार्दिक की हेकड़ी को ढील कर डाला। जी हां, इस मुकाबले की बात करें आरआर वर्सेस एमआई की, तो यहां पर हार्दिक की हेकड़ी ढील होगी गुरु। एक तरफा मुकाबला रहा, जबरदस्त जोरदार शानदार अंदाज में राजस्थान ने यह मुकाबला अपने नाम किया है, एमआई को धूल चटाया है, वो भी कहां, उनके ही घर में, वो भी किस स्टेडियम पर, वानखेड़े स्टेडियम पर, जो कि एमआई का गढ़ माना जाता रहा है। तो पूरी तरीके से बुरी तरीके से आप कह सकते हैं परास्त हो चुकी है एमआई की टीम, और ये जो हार झेलने को मिला है वो राजस्थान के 4 रजवाड़ों के दम पे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार एमआई के खिलाफ प्रदर्शन किया है और हार्दिक वाली एमआई को धूल चटाया है। और अपने इस रिपोर्ट में उन्हीं 4 रजवाड़ों के प्रदर्शन के ऊपर हम नजर डालने वाले हैं। ये देखने, ये सोचने, ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि भैया कैसे उनका दमदार प्रदर्शन आया, कैसे हार्दिक की एटीट्यूड को उन्होंने ढीला कर दिया है, हार्दिक को सबक सिखा दिया है। क्योंकि ये जो हार है, इस हार के बाद अब समीक्षा होगी एमआई टीम मैनेजमेंट में। ये जो फेक हंसी हार्दिक हंस रहे हैं, ये किसी काम नहीं आने वाली। ये जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, किसी काम नहीं आने वाला है। ये जो निगेटिव एटीट्यूड है, वो सिर्फ और सिर्फ एमआई का बेड़ा गर्क करेगा। ये अब सचिन भी समझ रहे हैं, रोहित भी समझ रहे हैं, एमआई के मालिक भी समझ रहे हैं। तो अब समीक्षा तो बनती है। लेकिन बात करें इस मुकाबले की, तो यहां पर 5 रजवाड़ों ने यह काम करके दिखाया है। उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने प्रदर्शन दिया है और हार्दिक की हेकड़ी को ढील किया है। तो उसमें सबसे पहले और सबसे बड़े रजवाड़े हैं युजवेंद्र चहल। भैया ये करामात कर रहे हैं इस आईपीएल के संस्करण में। बेहतरीन इनका अभी तक के 3 मुकाबलों में प्रदर्शन रहा है। जब भी कप्तान संजू सैमसन को विकेट चाहिए होता है, युजवेंद्र चहल के पास जाते हैं और वे विकेट निकाल कर देते हैं। 4 विकेट 20 रनों पर गिर गए थे, लेकिन उसके बाद तिलक और हार्दिक के बीच एक अच्छी साझेदारी आ चुकी थी। हार्दिक वेल सेटल्ड दिख रहे थे, चौके और छक्के आसानी से अर्जित करते हुए दिख रहे थे। तिलक भी एट विल बाउंड्री निकाल रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो 4 विकेट गिरे हैं, उसका असर ना हार्दिक पे पड़ रहा था, ना ही तिलक वर्मा पे पड़ रहा था। तो विकेट टेकिंग बॉलर चाहिए था संजू सैमसन को, और वो जाते हैं किसके पास? युजवेंद्र चहल के पास। विकेट किसका मिलता है? कप्तान हार्दिक का। और वहीं से पूरे मुकाबले का रुख मुड़ जाता है और मुकाबला पूरी तरीके से किसकी झोली में आ जाता है? राजस्थान रॉयल्स के पास की झोली में, क्योंकि उसके बाद बल्लेबाज नहीं बचते हैं। पीयूष चावला हैं, टिम डेविड स्पिन को अच्छे नहीं खेल पाते हैं। वैसा सिलसिला रहता है। 4 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट यूजी भाई लेते हैं। ये है ट्रेंट बोल्ट। कहते हैं ट्रेंट बोल्ट से कोई बच पाया है क्या, कि जो स्विंग वाली पिच पर बच पाएगा? बेहतरीन गेंदबाजी रही। सबसे पहला और सबसे बड़ा शिकार इन्होंने किसका किया? अपने मन पसंदीदा खिलाड़ी रोहित शर्मा का। अक्सर ट्रेंट बोल्ट रोहित को फंसाते हुए दिखते हैं। इस मुकाबले में फंसाया उनको। 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट। और ये जो तीनों सफलताएं रही बोल्ट को मिली, वो पावर प्ले के ओवरों मिली। कमर तोड़ कर रख दिया। 20 पे 4 विकेट खो चुकी थी एमआई की टीम। किसकी बदौलत? ये ट्रेंट बोल्ट का जो बेहतरीन स्पेल रहा। ये है आंद्रे बर्कर। बहुत ही बेहतरीन अभी आईपीएल 2024 इनका गुजर रहा है। 3 मुकाबले, 3 के तीनों में ये खेले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये हिट द डेक बॉलर है, इंपैक्टफुल बॉलर है, विकेट टेकिंग डिलीवरीज फेंकते हैं। इनके पास जो बाउंसर्स हैं उसका बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। और ये जो 2 शॉर्ट पिच डिलीवरीज, 2 बाउंसरों का अब प्रयोग हो गया, ये इनके लिए काफी अच्छा है। ये विकेट निकाल रहे हैं उन बाउंसर्स के कारण। 4 ओवर में 32 पे 2। ईशान किशन का जो विकेट निकाला इन्होंने, वहां पर पूरी तरीके से राजस्थान रॉयल्स हावी हो गई। किसके ऊपर? एमआई के ऊपर। और बोल्ट का बहुत ही बखूबी साथ निभाया। चौथे सुपरस्टार खिलाड़ी हैं रियान पराग। गुरु, इनकी जितनी भी प्रशंसा कर लें हम उतनी ही कम है। ये जो मैच्योरिटी लेकर आए आईपीएल 2024 में, वो अलग लेवल की है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। हर संस्करण की बात करें तो राजस्थान बैक करता था इनको, लेकिन वो सफल रिजल्ट नहीं मिल पाता था। वो जो इल्ड होता है, वो राजस्थान रॉयल्स को रियान पराग नहीं दे पाते थे। हाँ, इनके अंदर दमखम दिखता था, इनके अंदर काबिलियत दिखती थी, लेकिन काबिलियत अभी विश्व पटल पर आ नहीं पाई थी। डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रदर्शन अच्छा रहता था, लेकिन आईपीएल के मंच पे बहुत ही बुरा। 20-30 रन बनाते थे, वो स्टार्ट को कन्वर्ट करने में विफल रहते थे। लेकिन इस संस्करण में इन्होंने खास बात क्या की है? वो 20-30 वाला स्लो स्टार्ट तो लिया है, लेकिन फिर स्लो स्टार्ट को कन्वर्ट करने में सफल रहे। पिछले मुकाबले में बेहतरीन अर्धशतक की पारी आई थी। वो पारी कब आई थी गुरु? जब राजस्थान रॉयल्स की नैया मझधार में थी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ।
नॉर्किया के खिलाफ 24 रन बटोर देते हैं 20वें ओवर में, और वहां पे जो मोमेंटम रहता है वो राजस्थान के फेवर में मोड़ देते हैं। तो आज भी शुरुआती 3 विकेट गिर चुके थे। यशस्वी अपना विकेट फेंक चुके थे, बटलर अपना विकेट फेंक चुके थे, संजू सैमसन अपना विकेट फेंक चुके थे। और आपको पता है कि ये जो 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं, अगर वो आउट हो जाएंगे तो फिर दमखम नहीं है बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स के। फिर वहां रियान पराग हैं, आर अश्विन है, मायर हैं, रॉबमैन पावेल हैं, और ये बल्लेबाज ऐसे हैं हिट और मिस टाइप ऑफ बल्लेबाज जो कभी भी आउट हो सकते हैं। और पिछले संस्करणों में यही हाल रहा है, जब मिडिल ऑर्डर में राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी आई है तो फिर वो विचलित दिखे। लेकिन इस संस्करण में जो खास बात रही है कि मिडिल ऑर्डर का जिम्मेदारी किसने थाम रखा है? रियान पराग ने। हर मुकाबले में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, बेहतर ढंग से खेल रहे हैं, और आज जब राजस्थान फिर से एक बार मुश्किलों में दिख रहा था, वहां पर अरशद की पारी खेली और ये इंश्योर किया कि ये जो छोटा टारगेट है उसमें कहीं भी विचलित ना हो राजस्थान रॉयल्स, और आसानी से इसे अर्जित कर पाए। बहुत ही बेहतरीन, इनकी जितनी भी प्रशंसा कर लें उतनी कम। मैच्योरिटी लेवल ये ज्यादा दिखा रहे हैं, एक परिपक्व खिलाड़ी के रूप में ये उभर कर आए हैं। ये राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छी बात है, और राजस्थान रॉयल्स ने जो इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर किया था उसका ये इल्ड देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन 4 राजस्थान के रजवाड़ों के कारण भैया एमआई को धूल चटाया है, वो भी कहां पर? एमआई के गढ़ में, वानखेड़े स्टेडियम में हार्दिक पांड्या की हेकड़ी को ढील कर डाला है राजस्थान रॉयल्स ने। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।